शहजाद अकबर साहब, पहले ही तनकीद होती रही, आप लोगों ने फॉरेंसिक कराने का वादा किया था, वो फॉरेंसिक करा के अवाम के सामने नहीं रखे, इस इन्वेस्टिगेशन को मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचाया, जिन पर अरशद मलिक ने इल्ज़ाम लगाया वो भी रिहा हो गए। अब जब एक जर्नलिस्ट बात कर रहा है कि जी मेरी सोर्स से ये बात कंफर्म हो रही है, जो स्टोरी पहले से आपको पता है, आप उसे हैरास नहीं कर रहे तो और क्या कर रहे हैं नोटिस दे के? देखिए शाहजेब, दो चीजें हैं। एक तो कोई भी इन्वेस्टिगेशन जो है उसके ऊपर क्या उसमें मुश्किलात हैं और किस तरफ इन्वेस्टिगेशन जा रही है वो तो टीम एग्जैक्ट बता सकती है। इस केस में आप जानते हैं कि अरशद मलिक साहब की वफात हो चुकी है। वो एक की विटनेस भी थे इस केस के अंदर। और अभी मलिक साहब को भी जो नोटिस दिया गया है, यहाँ पे मैं एक तस्हीह करना चाहता हूँ। ये उनको नोटिस एक तो ये है कि कुछ जगह था कि साइबर में आया है, साइबर में नहीं है। जो अरशद मलिक साहब की तहकीकात FIA टीम कर रही है उसने दिया है मावनत के लिए, तो उनके ऊपर किसी किस्म का कोई इल्जाम नहीं है, कोई एक्यूजेशन नहीं है। उन्होंने अपने शो के ऊपर शायद, और ये भी मेरी इन्फॉर्मेशन मुझे इनसे पता चला था पूछने पे, कि उन्होंने कहा था उनके पास कुछ मालूमात हैं, तो अब वो टीम उनसे पूछना चाहती है और वो भी सारी बात है, वो उनके ऊपर मुनस्सर है कि वो कितना असिस्ट कर सकते हैं। लेकिन हमें तमाम लोगों को, तहकीकाती इदारों को असिस्ट करना चाहिए। तो ये किसी तरीके से भी हरासमेंट नहीं है, उनकी असिस्टेंस दरकार है कि अगर इस पूरे किस्से के बारे में उनके पास कोई मालूमात है जो तहकीकात में मददगार साबित हो सकती है तो वो फराहम कर दें। मगर केस के हवाले से हमने आपको मुतादिद दफ़ा इंटरव्यू किया है, पहले से जो मालूमात FIA के पास थी उस पर आज तक क्या किया है? जज के खिलाफ साजिश का इल्ज़ाम लगाया आप लोगों ने, आपने कहा कि हम फॉरेंसिक कराएंगे, वो नहीं कराया आप लोगों ने। फिर मियां तारिक को गिरफ्तार किया अरशद मलिक की शिकायत पर, वो भी रिहा हो गए। इसके अलावा जो दूसरे गिरफ्तार किए वो भी FIA ने खुद क्लियर किए, फिर FIA पहुंच गया कि दोबारा गिरफ्तार करना है। तो ये सारी स्टोरी पता है FIA को। एक जर्नलिस्ट अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा है अपनी सोर्स से, आप उसे बुला लेते हैं, तो ये पैगाम है ना मीडिया को कि आप इस पर बात ना करें, बात करेंगे तो आपको भी बुला लेंगे, हमने ये वाकया दबा दिया है इसलिए आप भी दबा दें, वरना पेशियां होंगी आपकी। नहीं, देखिए शाहजेब, दो चीजें हैं। एक तो बिल्कुल आपके मतलब जज्बात को समझता हूँ। बिल्कुल सहाफ़ी के बारे में जब कोई भी बात की जाती है तो ये सवाल जरूर उठता है कि शायद उनकी आज़ादी राय के ऊपर कोई हमला तो नहीं है, और उसमें क्लैरिफिकेशन भी दे चुके हैं कि ऐसी हरगिज कोई बात नहीं है। उनसे एक ताउन मांगा गया है। और दूसरी चीज ये है कि जज अरशद मलिक के केस में बहुत सारे अहम मुल्ज़मान जो हैं इस वक्त बरतानिया बैठे हुए हैं। अब उनको पाकिस्तान लाना और वो करना, ये तमाम मुश्किलात इस केस के अंदर हैं। लेकिन तहकीकाती टीम जो है, जब भी उसको कोई नई चीज, नई लीड मिलेगी तो उसके ऊपर वो अपना एक्शन तो करेगी, क्योंकि कल यही सवाल होगा कि आपने बिल्कुल ही कुछ नहीं किया। तो मगर आप लोग जब फॉरेंसिक नहीं करा रहे थे तो नासिर भट्ट ने हमारे प्रोग्राम में बताया कि उन्होंने बरतानिया में फॉरेंसिक कराया और रिपोर्ट लेके वो एम्बेसी जाते थे, पाकिस्तान की एम्बेसी लेती नहीं थी। आप किसी भी कानून के शख्स से पूछ लीजिए, एक प्राइवेट शख्स के फोरेंसिक की कानून में क्या वैल्यू होती है, और जब तक इसकी ओरिजिनल जो कॉपी है वो FIA को नहीं दी जाती, FIA इसको खुद हासिल नहीं कर सकता। वो किस चीज की फोरेंसिक कराए, डॉक्टर कोई चीज हुई है नहीं हुई, वो तो उसकी ओरिजिनल टेप से पता चलता है। साबिक IG शुएब सडल साहब हमारे प्रोग्राम में 2 साल पहले ही आए थे, उन्होंने बताया था कि फोरेंसिक कराने के लिए ओरिजिनल की जरूरत नहीं है, जो कॉपी है उससे भी पता चल जाता है कि ये डॉक्टर हुई है या नहीं हुई है। देखिए, वो तो फिर शुएब सडल साहब को भी अपनी असिस्टेंस देनी चाहिए इस टीम को, मैं इस पर यही कह सकता हूँ। 2 साल पहले शुएब सडल साहब हमारे प्रोग्राम में कह गए, उन्हें तो नहीं बुलाया DG FIA ने, नदीम मलिक साहब को बुला लिया। देखिए, अब इसके ऊपर जितनी कोई कमेंट हो वो तो नहीं है। एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन नदीम मलिक साहब के शो में उन्होंने फरमाया, उसके ऊपर उनको बुलाया गया। और मैं दोबारा ये वाज़ेह करना चाहता हूँ कि ये हरगिज किसी की आज़ादी राय के ऊपर कोई हमला नहीं है, और ना ही मकसद उनको किसी चीज से एक्यूज करना है। मावनत के लिए CRPC के सेक्शन 160 के तहत बुलाया है। वो मावनत उनको एक अच्छे शहरी की तरह जरूर देनी चाहिए, और अगर वो ना देना चाहें तो वो भी उनका हक है कानून के मुताबिक। शहजाद अकबर साहब, एक और सवाल आपसे मैं करना चाहूँगा। आपने कहा था कि आप लोगों ने जो 265 रुपये की कीमत पर, गन्ने की कीमत पर चीनी की कीमत कैलकुलेट की है, वो 80 रुपये एक्स-मिल बनती है। आज यूटिलिटी स्टोर ने 90 रुपये की चीनी खरीदी है, तो फिर मार्केट में कैसे होगी सस्ती, जब यूटिलिटी स्टोर को 90 रुपये और अखराजात मिला के 100 रुपये की पड़ रही है? तो आप मार्केट को पैगाम दे रहे हैं कि 100 रुपये से नीचे कीमत नहीं आएगी। देखिए, दो चीजें हैं। एक तो शुगर की कीमत को लेके जो कीमत मुकर्रर की गई थी एक्स-मिल, उसके ऊपर इस वक्त लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म के ऊपर एक कमेटी है, उसने उसकी कीमत मुकर्रर करनी है। रमजान के अंदर तो जो हुकूमत ने 85 रुपए कीमत मुकर्रर की थी वो अदालत ने तक से तस्लीम करके
उसको लागू कर दिया था। अब वो जो दोबारा से तमाम शुगर मिल्स वालों को बुला के उनकी बात सुन के कीमत मुकर्रर करने का प्रोसेस कर रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज इसको देख रही है। उनके यहाँ एक कमेटी बनी हुई है जिसने ये कीमत अदालत में देनी है और वो फिर वहाँ से ये तय होगा कि ये फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल एक वो भी इसके अंदर एक इशू है। तो उसके ऊपर असल तो एक्स मिल प्राइस का तयन करना है। असद, तो एक्स मिल का तयन अभी तक हो नहीं पा रहा है। रमज़ान में अदालत ने कर दिया था मगर आप उस पर अमल दरामद नहीं करा पाए। लंबी लंबी लाइनें लगी थी लोगों की, मगर चीनी उन्होंने 100 रुपये से ऊपर ही बेची शुगर मिल मालिकान ने। जब आप एक्स मिल प्राइस नहीं तय कर पा रहे हैं और चीनी इतनी महंगी बिक रही है, यूटिलिटी स्टोर खुद 90 रुपये की खरीद रहा है। 40,000 टन का मतलब है 40 करोड़ रुपये आवाम के इन्होंने जेब में डाल दिए आपकी तय करदा प्राइस जो 80 रुपये थी उसके मुकाबले में। तो ये आप जो कहते थे माफिया है, तो ये इतना तगड़ा है कि हुकूमत से ज़्यादा तगड़ा है, आप लोग कुछ नहीं कर सकते इसके खिलाफ। देखिए शाहजेब, आप इस पे मुझसे ज्यादा प्रोग्राम्स कर चुके हैं और आप खुद समझते हैं कि ये जो मैं अब इसके लिए क्या लफ्ज इस्तेमाल करूं, ये मुख्तलिफ फोर्सेस हैं जिनकी हम तो शुरू दिन से जो शुगर कमीशन की रिपोर्ट भी है वो भी यही चीज बार बार करा रही है कि एक प्रोडक्ट जिसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट एक दफा साल के अंदर तय हो जानी चाहिए और फिर पूरा साल उसके ऊपर ही वो लगभग वो चीज मार्केट में अवेलेबल होनी चाहिए और उसके लिए जितनी रेलेवेंट कानून साजी थी वो भी की गई है। ऐसा मगर शहजाद साहब ये नहीं कर सकती हुकूमत कि यूटिलिटी स्टोर 90 रुपए की खरीदे, उसे खुद 100 रुपए की पड़े और आप रिटेलर और होलसेलर पर छापे मार रहे हो कि सस्ती बेचो। वो कैसे सस्ती बेचेगा? देखिए, मेरे इल्म में नहीं है यूटिलिटी स्टोर ने किस प्रोसेस के तहत 90 रुपए में चीनी खरीदी है, लेकिन ऑफ कोर्स जब एक दफा एक्स मिल प्राइस मुकर्रर हो जाती है तो फिर उसी प्राइस के ऊपर ही चीनी खरीदी जाएगी। बहुत शुक्रिया शहजाद साहब हमारे साथ मौजूद थे।